हेलो माय फ्रेंड, जेडी ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पर्सन और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या है करंट सिचुएशन, और आने वाला टाइम पे आपका पर्सन आपके लिए क्या सोचेंगे, इस रिश्ते के लिए क्या सोचने वाले हैं। तो गाइस, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, पूरा श्योर हो आप, तभी ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अदरवाइज ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपको डाउट भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। गाइस, इस रीडिंग को ना देखिए, ओके। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में थर्ड रोमांटिक पर्सन का उनको पता है, वो जानते हैं, उनके लिए है, ओके। तो चलिए देखते क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या है करंट सिचुएशन, और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है इस रिश्ते में, और हमारे दर्शकों के लिए क्या सोचने वाले उनका पार्टनर। तो प्लीज डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का सिचुएशन क्या है और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो प्लीज बोलेना, तो हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट सिचुएशन क्या है और आने वाला समय में क्या सोचने वाला है हमारे व्यूवर्स को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और जितना मैच करे उतना लीजिएगा, ठीक है ना, और बाकी दूसरे के लिए छोड़िएगा, ओके। चलिए देखते हैं क्या आता है आपका पर्सन और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में इस समय क्या चल रहा है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू लक्ष्मा, और थैंक यू हमारे तारोट, ओके। तो चलिए गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 9 ऑफ वांड, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वांड, ओके, एंड द एम्परर, ओके गाइस। एंड नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला। तो बॉटम का कार्ड बता रहा है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है। अभी ये किसको मिस कर रहा है? ये गाइस आप ही को मिस कर रहा है, आपका पर्सन आप ही को मिस कर रहा है। हो सकता है कि वो पास्ट में ना बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड था और पैसे को लेकर ना, हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्रेकअप किया, नहीं तो आपसे शादी नहीं किया, किसी और के साथ शादी किया होगा, नहीं तो किसी और रिश्ते में चले गया होगा, सिर्फ और सिर्फ पैसे के चलते, ओके। हो सकता है कि पास्ट में आपका पर्सन ने बहुत ज़्यादा कंपेयर किया होगा आपको और उनको, जॉब को लेकर, पैसे को लेकर, घर बार प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है ना, और उनको लगा होगा कि आप उनको ना वो नहीं दे पाओगे जो वो चाहता है, ठीक है ना। उनका दिमाग में हो सकता है कि पैसे को लेकर, घर बार को लेकर और प्रॉपर्टीज़ को लेकर वो हो सकता है, वो आपका पर्सन सोचता होगा यही उसका स्टेबिलिटी है, ठीक है ना, उसको, और वो सोचता है कि आप में नहीं है वो गुण। तो आपको हो सकता है कि इस ऐसा ये सारे वजह के चलते उन्होंने आपको दूरियां दे दी होगी, नहीं तो आधे रिश्ते में चले गए होगा। लेकिन गाइस, आज के डेट में, अभी का टाइम पे आप ही को याद कर रहा है, आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, और उनका दिल में ऐसा चल रहा है कि ये पैसा, ये दिखावा, ये प्रॉपर्टी, ये लग्जरी लाइफ कुछ भी नहीं है। अगर मन में कोई सच्चा बंदा, या तो साथ में कोई सच्चा बंदा या बंदी नहीं है ना, तो ये सब सारे बेकार है, ये सब दिखावे हैं। आज के डेट में आपका पर्सन यही सोच रहा है, ठीक है ना, और उसको अभी पैसे कौड़ी से कुछ भी खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है ना। जो इंसान पास्ट में पैसे को लेकर मरता था ना, आज के डेट में वो उस चीज़ का लालच उसके मन से निकल गई है, पैसों की, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है और आप ही को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अभी इस टाइम पे उनका दिमाग में ऐसा चल रहा है कि आप एक ऐसा बंदा थे या तो बंदी थे जो उनके लिए ना हमेशा जीवन भर साथ निभाने के लिए आपने उसको मतलब बोला था, ठीक है ना, आपने बोला था, या तो उनको लगता है कि आप ऐसा बंदा बंदी हो जो आप जीवन भर साथ निभा सकते थे, ठीक है ना, जीवन भर साथ देते थे। लेकिन आप ही को लॉन्ग टर्म को लिए मतलब हो सकता है पैसे को देख के ना उन्होंने अपना दिमाग में बदला और वो आपसे आपको खो के उन्हें किसी और को चूज कर लिया, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में वो बहुत मिसिंग एनर्जी है। चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पर्सन को खुद से बहुत ज़्यादा अभी नफरत हो रही है, खुद के किए हुए को, खुद के एटीट्यूड से उस इंसान को बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है।
क्यों चिढ़ हो रहे? क्योंकि उसने जो भी एक्शन लिया था, हो सकता वो जो भी एक्शन लिया था ना, उसका सब उल्टा हो गया, सब उल्टा हो गया, ठीक है ना। उसने सोचा था कि आपको मतलब रुला के, आपको मतलब नीचे गिरा के, डाउनफॉल करके ना वो इंसान किसी और के साथ जाके खुश रहेगा, जो भी है ना, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। उसने तो उस टाइम पे बहुत जो जल्दबाजी की, उस टाइम पे डिसीजन लेने के लिए, आपसे मूव ऑन करने के लिए, ठीक है ना, आपको गाली गलौज दे के वो मूव ऑन कर लिया। जो आज के डेट में वो सोचता है कि वो उसका बचकानी सोच था जो उसने वैसा किया था, ठीक है ना। उसको बिल्कुल भी वैसा करने मतलब वो नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका बंदा है तो बंदी जिसके लिए भी देखो बहुत जल्दी गुस्सा करता होगा, ठीक है ना, और बहुत जल्दी लोगों का बातों में आ जाता होगा, और बहुत जल्दी गुस्सा भी आपसे हो जाता होगा, छोटी छोटी बातों में वो बहुत जल्दी से नाराज हो जाता हो। तो वैसा और हो सकता है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ईगो का प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है ना। ईगो का चलते, गुस्से के चलते, और उसका जो भी आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहा था कि आप अच्छा होंगे कि वो अच्छा होंगे, उस कंपैरिजन के चलते ना उन्होंने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपने लाइफ में चूज कर लिया। मतलब कितने और हो सकता है जब भी चूज किया ना बहुत जल्दबाजी में किया, ठीक है ना, घोड़े पे चढ़ के उन्होंने चूज कर लिया। लेकिन वो सब सारे चीज़ जो किया था ना उसने, बड़े कुछ भी रास नहीं आया, ठीक है ना। आज के डेट में तो वो रास नहीं आ रहा है। क्यों? उस रिश्ते से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है ना। आपका पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, उस रिश्ते से बाहर जाना चाहता है, बाहर की दुनिया देखना चाहता है। हो सकता है कि आपने जब उसको कमिटमेंट मांगा होगा तो उसने बोला होगा कि नहीं मैं अभी नहीं दे सकता, मैं ये वो फलाना ढमकाना, बहुत सारा बहाना आपको दिया होगा, ठीक है ना गाइस। तो लेकिन आज के डेट में वो आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है, आपका जासूसी कर रहा है, आपका पीठ का पीछे, और आपको पता भी नहीं, ठीक है ना। और आपको पता भी नहीं कि आपके पीठ पीछे वो आपका जासूसी कर रहा है। हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है, नहीं तो फेक आईडी से आपको मैसेज कर रहा है, ऐसा भी दिख रहा है, ओके गाइस। और ये भी दिख रहा है कि वो आपके सामने अभी फेस करना चाहता है, आपको कट टू कट बातें करना चाहता है, कुछ उनके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो क्लियर करना चाहता है, ठीक है ना, आपको बताना चाहता है क्या हुआ था उस टाइम पे, ऐसा भी। लेकिन उसका ईगो आगे आ जाता है, जैसे वो आपसे बातें करना आता है, समझाने आता है, उसका ईगो आगे आ जाता है और वो इंसान रुक जाता है, फिर से डिले हो जाता है। और चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वांड। तो गाइस आपका पर्सन ना अभी स्टिल आपसे बहुत ज़्यादा डर रहा है, आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहा है, बहुत ही आपको पॉजिटिव है, आपको खोने नहीं देना चाहता, फिर से अपने लाइफ में आपको लेके आना चाहता है किसी भी तरह। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, क्योंकि उसको मुश्किलें, क्योंकि उन्होंने पास्ट में ना इतने सारे गलती करके रखे होंगे आपके साथ कि आज के डेट में उसको मुंह दिखाने के लिए भी शर्म आता है। और आपका पर्सन ये सा भी है कि उस थर्ड पर्सन के साथ, जो रोमांटिक पर्सन के साथ है ना, अभी भी उनका साथ ना वो पूरी तरह से जो झगड़ा है, मतलब रिश्ता खत्म वो हुआ नहीं, अभी भी मतलब प्रोसेस में है, ठीक है ना। अभी भी वो उसका हेडेक है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना। और अभी भी आपको लगता है कि अभी भी झगड़े चालू है, झगड़े खत्म नहीं हुए, और आप लोग का बीच में बहुत दूरियां दिख रहा है, आप लोग के बीच में झगड़े चालू दिख रहा है, ठीक है ना। और आप दूसरे बीच में ये नाराजगी भी दिख रहा है। और ऐसा है कि आपका पर्सन ना अभी समाज से, नहीं तो अपने फैमिली मेंबर से, जो भी आपको पता चले कि वो थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा डर रहा है, ठीक है ना, अपने डर रहा है, क्योंकि उन्होंने हो सकता है कि उनके साथ खुद ही गया था, लेकिन उसका वो तो चले तो गया था उधर, लेकिन दिल और दिमाग आज भी आपके पास ही हो। वो इंसान हो सकता है बहुत सारे लोगों के बीच में हो, अपने फैमिली मेंबर के, नहीं तो उसका घर पे हो सकता है कि वो लोग जॉइंट फैमिली हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। जॉइंट फैमिली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नीचे 6 ऑफ वांड का कार्ड है, इसलिए बोल रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि उसका जॉइंट फैमिली हो, और जॉइंट फैमिली बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जितने भी सारे लोग में क्यों ना हो, वो अगर जॉब में है, स्टडी में है, बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा हुआ है, ठीक है ना, पार्टी में, इवेंट में, लेकिन फिर भी वो इंसान आप ही को मिस करता है, आप ही को याद करता है, ठीक है ना। और आपको लेकर ही वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उनको लगता है कहीं आप उसको छोड़ के ना चले जाओ, उनके गलतियों को, उनके जितने भी गलतियाँ था, गलतियों को देख कर आप उसको बिल्कुल से अपने लाइफ से ना निकाल दो। वो इंसान बहुत ज़्यादा डर रहा है इस समय, और आपके लिए एक्शन भी लेना चाहता है, लेकिन वो आ नहीं पाता है, क्योंकि आप उनको ना अभी बहुत ज़्यादा उनको डर है कि आप अभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप ना इतना मतलब वो डिज़र्व ही नहीं करते थे, ठीक है ना। आप जो उन्होंने इग्नोरेंस दिया, आपको ब्लॉक किया, आपको नो कॉन्टेक्ट दी, है ना, ये सब सारी चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते हो, लेकिन आपके पर्सन ने आपको दिया। इसलिए वो इंसान को ना अभी अंदर से एक गिल्ट होती है कि यार मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, ठीक है ना, मैंने पास्ट में तो इतने सारी गलतियाँ कर दी, अभी जाऊँ तो किस मुंह से जाऊँ, क्या मेरी बात आप समझोगे, वो आप समझोगे उनके बात, वैसा उनको बहुत ज़्यादा डर है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि सीधा सीधा वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है,
उसको एक वो होता है ना सफोकेशन जैसा लगता है ना, गाड़ी के अंदर बैठ जाना और मिरर पेन ना होना और एसी भी नहीं चलना, तो वैसे सिचुएशन में क्या सफोकेशन होता है, तो सफोकेशन हो रहा है उसको। वो मतलब सिचुएशन में रहना नहीं चाहता बिल्कुल भी, लेकिन उसको रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनका खुद की जो मतलब गलतियां है ना, वो उनकी खुद की गलतियों के वास्ते वो इंसान को सफोकेशन हो रहा है। ओके, और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने आपके साथ चीटिंग किया, आपके साथ धोखा किया, आपका पीठ पीछे भी उन्होंने बहुत सारे ऐसा कुछ किया, कांड किया होगा जो आपको ना पता चल गया होगा, और उसके चलते आपने भी इस रिश्ते को लेकर, उस पर्सन को लेकर मुंह फेर लिया होगा। बोले चलो छोड़ो, जाने दो, उसकी मर्जी, वो जहाँ पे भी जाए जो भी करे, लेकिन वैसा बंदा मुझे नहीं चाहिए, तो वैसा बंदी मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पर्सन ने ना पास्ट में हो सकता है कि आपको जलाने के लिए, आपको तड़पाने के लिए किसी और के साथ बात किया होगा, किसी और के साथ रिश्ता जुड़ के आपको दिखलाया होगा कि देखो ये मेरा बंदा है तो बंदी है, तो ऐसा कुछ आपको किया होगा। और हो सकता है कि 10 लोगों के आगे आपका इंसल्ट कर दिया होगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पर्सन और आपका ना जब झगड़ा हो रहा था तो उन्होंने क्या किया होगा, अपने फैमिली मेम्बर को भी लेके आया होगा, अपने फ्रेंड्स को भी लेके आया होगा, मतलब उन्होंने ना हर तरफ से एकदम गैदरिंग कर दिया होगा। ठीक है ना, आप लोग का जब झगड़ा हुआ था तो आप दोनों ही नहीं थे, हो सकता है कि काफ़ी लोग थे, 10-15 लोग आ गए होंगे ना, 20-25 लोग उसमें आप दोनों का जो झगड़ा है उस पर इन्वॉल्व हो गए होंगे। ठीक है ना, और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना उस जगह में बिल्कुल भी खुश नहीं, उस थर्ड पर्सन से उसको चीटिंग वाली वाइब आती है। उस थर्ड पर्सन को सिर्फ और सिर्फ मतलब उन्होंने जो भी पैसे देख के, उसका रुतबा देख के गया था ना, आज के डेट पे आपका पर्सन को लगता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है सिर्फ और सिर्फ मतलब यूज एंड थ्रो के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन को ऐसा फीलिंग्स आती है। ठीक है ना, तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साथ आके ना, आपके साथ अभी कंप्लीट नहीं चाहता, आपके साथ अभी सच्चा बन के रहना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे किए हुए काम, मेरे किए हुए को कैसे छुपाऊं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। क्या आप समझोगे? क्या आप अभी मानोगे? नहीं मानोगे आप, उनको ऐसा ही लगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस वो ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में बिल्कुल खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, वो बाहर की दुनिया देखना चाहता है, और कम से कम आप ना मिलो फिर भी, वो आपके ना मिलो फिर भी, लेकिन वो इंसान उस थर्ड पर्सन के साथ नहीं रहना चाहता है। अगर आपने उसका हाँ किया ना किया फिर भी वो इंसान थर्ड पर्सन के साथ नहीं रहना चाहता। ओके, उस जगह से बाहर निकलना चाहता है, और वो इंसान ना, सच बताऊं तो आपकी तरफ ही देख रहा है, आपकी तरफ ही देख रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। ठीक है ना, उसको देख कर भी उसको बहुत ज़्यादा जलस हो रही है कि मेरे बिना खुश कैसे रह रहे हो तुम। और पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि वो प्लानिंग के साथ आना चाहता है आपके साथ, यूं ही मुंह उठाकर नहीं आना चाहिए, जैसे सुबह उठा और मुंह ऐसे ही उठ के आ गया, वैसे नहीं आना चाहता। वो पूरा प्लानिंग के साथ, ये वो दिमाग लगा के। हो सकता है कि आपका पर्सन ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ही ज़्यादा दिमागदार हो, लेकिन पास्ट में उन्होंने जो दिमाग चलाया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ बैड काम में चलाया था, बुरी चीज़ों में चलाया था। ठीक है ना, दिमाग तो सबके पास ही रहता है, अच्छी चीज़ में चलाना और बुरी चीज़ में चलाना वो संस्कार कहते हैं। ठीक है ना, हो सकता है कि उसको बस हो सकता है कि वो इंसान ना कुछ ऐसा माहौल में रहता होगा जैसा माहौल में उसने पला बड़ा होगा, बहुत गाली गलौज होगा, अपने सामने एक दूसरे को कभी केयर नहीं तो हो सकता है कि उसका फैमिली मेम्बर में ना मम्मी पापा का हो सकता है कभी मिला नहीं होगा, हमेशा झगड़ा होता होगा, हमेशा गंदी गंदी गालियाँ देते होंगे, ऐसा फैमिली से वो बिलोंग करता होगा। ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, और हो सकता है कि वो इंसान इस छोटे से ऑफर करे आपको, छोटा सा, पहले छोटे से फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहता है, छोटे। ठीक है ना, और क्योंकि उनको ये भी लगता है कि आप ना अभी छोटे मोटे ऑफर से भी नहीं माने हो, लेकिन वो इंसान चाहता है कि आपको ऑफर करे, वो कॉल करे, आपको मनाए, कुछ बातें आपको बताना चाहता है। ओके, वो एक चांस और फिर से आपसे मांगना चाहता है वो इंसान। और पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि वो अगर उसने सोचा था कि आपके बिना अकेला भी रह लूँगा तो वैसा नहीं हो पा रहा है उनसे, उनका एक अंदर सफोकेशन, चिड़चिड़ापन बढ़ते जा रही है। और जब से आप तक नहीं आएगा तब तक वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ के मतलब इतना बढ़ जाएगा कि वो मतलब अपने खुद को भी वो सेल्फ लव भी नहीं करेगा। ठीक है ना, दुनिया को लव करना तो दूर की बात, अभी जो भी है उसका लाइफ में थोड़ा बहुत सेटिंग्स मतलब वो भी नहीं रहेगा, ऐसा है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि वो
ना अभी समय को देख रहा है, उसको देख रहा है कि आप कब अच्छे समय होता है, आपका मूड अच्छा होता है, आप कभी पॉजिटिव होता है, उस टाइम पे वो इंसान पूरा प्लानिंग के साथ आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वांड। तो 6 ऑफ वांड ये दिखा रहा है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि अपने बात मनवाने वाला इंसान हो, ठीक है ना, उसने जो कह दिया हो वही आपको मानना होता हो। पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है। वो इंसान ना आपको बात मनवाने के चक्कर में हो सकता है उन्होंने बहुत ही गेम प्लान किया होगा, ठीक है ना, पास्ट में ऐसा वैसा करके, और आपने ना हमेशा उसका गलतियों को मान लिया होगा, ठीक है ना, उसने जैसा भी कर दिया। और उसको ना पास्ट में इतना कॉन्फिडेंस था कि वो इंसान कुछ भी करे अपने लाइफ में, कैसा भी करे, लेकिन आप तो उसके पीछे ही पड़ने वाला हो, आप कहीं नहीं जाने वाला हो, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ऑप्शन नहीं है, आपके लाइफ में कोई नहीं है, आप सिर्फ सिंगल आदमी हो, ठीक है ना, आप कहीं नहीं जा सकते हो, आप उनके भरोसे में हो, ऐसा उनको लगता था। लेकिन आज के डेट में जो उनको लगता था ना, वो उस टाइम पे हो सकता है कि आपका पर्सन ने आपको नीचा दिखा के, झगड़ा करके, 10 लोगों के आगे इंसल्ट करके, ठीक है ना, आपका बुरा भला कह के उन्होंने ना बहुत मज़े करके इस रिश्ते से निकल गया था, ठीक है ना। लेकिन इस रिश्ते में उस टाइम पे तो वो सक्सेस पा लिया था, और जो सक्सेस पाया था ना उस टाइम पे, वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार में सक्सेस पाया था। वो इंसान को लगता है कि मैंने अहंकार करके, ईगो करके ना आपसे झगड़ा उड़ा करके जीत तो गया, लेकिन जो जीत था ना वो मेरा हार में बदल गया। तो उस इंसान को जो उस टाइम पे जीत लग रही थी, आपसे झगड़ा करके, आपको गाली दे के, आपको 2-4 बातें सुना के, जो भी आपसे दूरियां बना के उस टाइम पे जीत लग रही थी, लेकिन आज के डेट में, अभी का टाइम पे उनको लगता है कि ये हार है। और गाइस ऐसा ही होता है, ईगो का जीत नहीं होता, वो हार ही रहता है, ठीक है ना। तो गाइस वो अभी आपका दिल जीतना चाहता है, ठीक है ना, वो इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहता है, लेकिन वो उसको बताने में हिचकिचाहट आ रही है कि कैसे बताए, ठीक है ना। वो चाहता है कि आप समझ लो, आप ऐसे ही समझ लो कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है टेलीपैथिकली, ठीक है ना। वो भी ऐसा ही सोचता है कि आप सिर्फ जान जाओ कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपसे फिर से रीयूनियन करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, और जो भी उन्होंने पास्ट में किया सिर्फ और सिर्फ गुस्से में आके, अहंकार में आके उसने किया था, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्परर। द एम्परर का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान बहुत ही अपने चलाने वाला था, अपना जिद के आगे उसका कुछ भी नहीं चलता था। उसने मतलब जो जिद्दी टाइप का इंसान हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है कि अपने घर पे भी किसी को नहीं सुनता होगा, और ऐसा भी होता होगा कि अपने घर पे माँ बाप को भी बोलता होगा कि तुमने मेरी अच्छी परवरिश नहीं की, तुमने मुझे अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ाया, तुमने मुझे ऐसा नहीं किया, तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे वो नहीं दिया। हो सकता है कि 10 बात बोलते होंगे अपने मम्मी पापा को, ठीक है ना, और अपने जो उनका लाइफ है उसमें जो भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो अपने मम्मी पापा को वो डांटता होगा, बोलता होगा कि तुम लोग के वजह से मेरा आज ये हाल है, काश मैं ये होता था, काश तुम लोग मुझे ऐसे करते वैसा करते। तो बहुत सारी बातें हो सकता है कि वो अपना फैमिली को भी सुनाता होगा। वो इंसान अपना हक चलाने वाला इंसान है, वो सबसे ज़्यादा अपने आप का सुनने वाला इंसान है, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो सकता है, वो अपने मतलब अपनी खुशी के लिए वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है, ऐसा लाइक। अब वो पर्सन आपको तो जिद दिखा के अपना अकड़ में तो वो आपसे दूरियां दे दिया, आपको आपसे चीट कर दिया, आपको धोखा दे दिया, आपके रहते हुए भी क्या अदर इंसान के पास चले गया। और वो इंसान ना आज के डेट में यही सोच रहा है कि मेरे ईगो के चलते, मेरे बहुत ही रूडनेस के चलते, मेरे मतलब बहुत ज़्यादा जिद्दपन के चलते ना उनसे ना एक अच्छा बंदा या तो बंदी मतलब उन्होंने खो दिया है। उन्होंने एक राजा जैसा नहीं तो बहुत ही खूबसूरत रानी जैसा बंदा बंदी को खो दिया है। उन्होंने आपको खो के ना अपनी जिद पे, अपने ईगो पे आज का डेट में बहुत ज़्यादा पछता रहा है, ठीक है ना। अपने ऊपर ही मतलब सोच रहा है यार मैंने ऐसा जो भी किया ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, ठीक है ना। वो अभी आपके पास आना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, और वो ये भी बताना चाहता है कि मेरे जो भी पास्ट में किया था, मैंने गुस्से में चलते ईगो में आकर किया था, तो प्लीज़ मुझे एक बार के लिए माफ़ कर दो। वो इंसान आपको हक भी जमाना चाहता है, ठीक है ना। वो इंसान आपको हक भी जमाना चाहता है कि तुम सिर्फ मेरे हो या तो मेरे ही रहोगे, ठीक है ना, तुम किसी और के साथ नहीं जा सकते हो, भले मैंने कुछ भी किया था। वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा हक जमाना चाहता है इस टाइम पे, और आप में रूल करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि आई एम, ठीक है ना, तुम मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, ऐसा टाइप में, ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा जिद्दी भी है, जिद भी है, और ऐसा भी है कि वो इंसान आपको माफ़ी नहीं मांगना चाहता। ये कार्ड देख के ऐसा ही लग रहा है।
ठीक है ना, क्योंकि वो इसलिए माफ़ी नहीं मांगना चाहता है क्योंकि वो उसको लगता है कि अगर वो आपसे माफ़ी मांगेंगे तो उसका ना ईगो हार्ड हो जाएगा। और वो इंसान को अपना ईगो बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो वो अपना ईगो को नहीं छोड़ के आपको माफ़ी मांगना चाहता है। भले आप दूर रहो, आप दोनों के बीच में बात ना हो, आप लोग किसी और के साथ हो, वो किसी और के साथ हो, चलेगा, लेकिन उसका ईगो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा भी उसका हो सकता है। ओके गाइस, लेकिन एम्परर का कार्ड अभी राइट नाउ तो यही बता रहा है कि वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको अपने बात मनवाना चाहता है, जो भी, ठीक है ना, अपना बात उसको रखना चाहता है। और ये भी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थी, उसको भी सॉल्व करने के लिए सोच रहा है। ओके गाइस, तो देखते हैं येस और नो देखते हैं लास्ट में। और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन क्या करना चाहिए, आपको क्या गाइड करना चाहिए, इस रिश्ते में रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं येस और नो में। तो प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए। ओके, तो गाइस आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, डिवाइन बता रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी आपका पर्सन आने वाला है और बहुत जल्दी आप दोनों का रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स थे सारे चीज़ सॉल्व होने वाला है। ओके गाइस, बहुत जल्दी हो सकता है कि 10 दिन में आपका सॉल्व हो जाए, आपका पर्सन 6 दिन में आ जाए, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स में आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेकिन आप लोग फिर से मिलने वाला हो, डिवाइन आपको फिर से मिलाने वाला है। तो डिवाइन बोल रहा है कि इस रिश्ते से आप मूव ऑन ना करें तो भी चलेगा। अगर आप चाहते हो मूव ऑन करना, इसको पूरा साइकिल को ख़त्म करना, तो ये आपके हाथों में है। ओके गाइस, लेकिन आपका पर्सन ज़रूर आ रहा है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।